कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत ही मजे में होंगे। सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, घर पे जम के पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए अच्छा है, सब लोग कर रहे होंगे पढ़ाई। चलिए हम लोग जो पहले टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, हम उनके बारे में थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। चलिए हम लोग देखिएगा, लास्ट टॉपिक्स में हम लोगों ने डिस्कशन किया है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के दो आपके पास में मेथड है जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं। फर्स्ट वन जो मेथड है वो हम एक प्रॉपर्टी से बिलोंग करता है, उस प्रॉपर्टी से हम लोग इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है बच्चा। सेकंड वन जो है आपका, जिसमें हम डिटर्मिनेंट की भी बात कर रहे थे। डिटर्मिनेंट के बहुत सारे फाइंड आउट करने बहुत सारे अपने पास में ऑप्शंस थे जिनसे हम लोगों ने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है। जो सेकंड वन आपके पास में है वो आपके पास में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में दो टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। फर्स्ट वन आपके पास में रो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सेकंड आपके पास में कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यू नो, हम लोग बात कर चुके हैं इस बारे में पहले। तो जो रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का जो मैट्रिक्स की बारे में बात कर रही थी, तो जैसे कि मेरे पास में है, मेरे पास 2x2 की मैट्रिक्स है, ये मेरे पास कोई 4 एलिमेंट हैं। तो जब हम रो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं और अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो किस तरीके की ट्रिक्स आप फॉलो करेंगे, देखिएगा ध्यान से। आप रो ट्रांसफॉर्मेशन में एंटी क्लॉकवाइज चलने वाले हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज आप चलेंगे इसको सॉल्व करते हुए, यानी कि अगर आपको इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो आप एंटी क्लॉकवाइज रो ट्रांसफॉर्मेशन में काम करते हैं, और अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो आप क्लॉकवाइज इसमें काम करेंगे। ठीक है, क्लॉकवाइज आप इसको चेंज करेंगे। सॉरी, ये तो पहले से चेंज हो चुका होगा। तो इस तरीके से रो एंड कॉलम में आप 2x2 मैट्रिक्स में इस ट्रिक से इजीली फाइंड आउट कर सकते हो क्या, इनवर्स। ठीक है, बहुत ही इजी वे में रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है तो इस वे से आप 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट कर लोगे। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है तो आप इस ट्रिक से बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके, हम इन दोनों के हम लोग एग्जांपल भी देख चुके हैं। रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के हम लोग एक एक एग्जांपल देख चुके हैं अच्छे से। किसी को और प्रॉब्लम आ रही है, फिर भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो हम लोग बाद में इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। आप प्लीज मुझे बता सकते हैं ताकि मैं आपको और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स इससे रिलेटेड करवा सकूं। ठीक है, आगे देखिए हम बात करते हैं 3x3 की। ठीक है, 3x3 का अगर रो में हम देखते हैं तो मेरे पास में कितने हो जाएंगे, 9 नंबर्स हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो आपके पास में जो पैटर्न आपको फॉलो करना है टू फाइंड आउट ए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, वो पैटर्न आपके पास में रहेगा कुछ इस तरीके से। मेरे को फर्स्ट से सेकंड एलिमेंट कॉलम में, सेकंड से थर्ड एलिमेंट, और थर्ड के बाद में आपको ये जो आपका A22 वाला होता है एलिमेंट, इसकी तरफ जाना है। फिर आपको 3 2 की तरफ जाना है। फिर आपको इस एलिमेंट को चेंज करना है, इसको चेंज करना है, इसको चेंज करना है और इसको चेंज करना है। ठीक है, अगेन आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो पर बीच में आपने थोड़ा सा यहाँ पे मोड़ आ गया रोड में। ठीक है, थोड़ा सा टर्न आ गया यहाँ पे, तो आपको इस तरीके से इस पैटर्न से इनवर्स फाइंड आउट करना है इन 3x3 मैट्रिक्स। क्लियर है सब लोगों को? यहाँ तक सब लोगों को अच्छे से क्लियर है? देखिएगा, अब हम बात करते हैं कि कॉलम के अंदर अगर 3x3 मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं तो वो किस तरीके से होगा आपके पास में। ये आपके पास कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इनके एलिमेंट्स में आपका 0 1 0 1 आना जरूरी है। कोई भी एलिमेंट होंगे उनको हमको क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना है। ठीक है, तो आपके पास में जो मेथड होना चाहिए वो होना चाहिए, इसमें क्या चलेगा, क्लॉकवाइज चलेगा। तो ये हम इससे इसमें, फिर हम ये इसमें चेंज करेंगे, इनमें चेंज करते हुए हम इस तरीके से इस पूरी चीज को कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, 0 1 0 1 0 1 जैसे कि आपके किसमें रहता है, जैसे 2x2 में सब लोगों को पता होगा ये वाला पैटर्न रहता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, और 3x3 में आपके पास में ये वाला मैट्रिक्स रहता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। ठीक है, तो आप इन एलिमेंट्स को इसमें चेंज करने के लिए ये वाला पैटर्न फॉलो करेंगे इन रो ट्रांसफॉर्मेशन। इसको इसमें चेंज करने के लिए कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन वाला पैटर्न, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आप करना चाहते हो तो ये वाला पैटर्न आप इसमें फॉलो करने वाले हैं। सब लोगों को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, देखिएगा हमने 2x2 के दोनों एग्जांपल्स देख लिए। आज हम लोग देखने वाले हैं 3x3 मैट्रिक्स का ये वाला पैटर्न फॉलो करते हुए किस तरीके से आप रो ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करते हुए आपको क्या करना है, इनवर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिएगा किस तरीके से फाइंड आउट करने वाले हैं हम। कन्वर्ट करना है किसके अंदर, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्यों करना है, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं,
मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने आपको ये बताया था कि A इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू A, जहाँ पे ये जो है ये आपके पास में क्या रहेगा, एक शो पीस की तरह काम करेगा। ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जैसे जैसे आप इस A में चेंज करते जाएंगे ये बदलता जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में साथ साथ चेंज हो गए और ये किसी B मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा, और जो आपके पास एक नई B मैट्रिक्स बनने वाली है वो आपका होगा A इनवर्स। ठीक है बच्चा, तो देख लीजिए हम इसको फॉलो करने वाले हैं। यहाँ पे मैं पैटर्न भी लिख लेती हूँ आपका। इस पैटर्न को आप इसमें फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा आपको चेंज करना है फर्स्ट वन एलिमेंट आपके पास 1, आपको चाहिए क्या 1। तो मेरे तो काफी सारी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गई कि मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट में को 1 में चेंज करना था, मेरे पास पहले से 1 में है। ठीक है, तो आपने ये कर लिया चेंज। ओके, सेकंड की बात करते हैं हम। सेकंड एलिमेंट मेरे पास है -1, मेरे को चेंज किस में करना है 0 में। अब आप क्या करेंगे कि आपके पास में ये चेंज हो जाए 0 में। क्या करेंगे आप, रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं आप। सबसे पहले रो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो आपको रो 2 के अंदर ऐसे कौन से चेंजेस करने हैं। रो 2 के अंदर आप किस टाइप के चेंजेस करेंगे कि आपके पास में ये बन जाए क्या 0। ठीक है, 0 बन जाए, इट मीन्स आप क्या करने वाले हैं, बताइए जल्दी से। किसी को कुछ ध्यान में आ रहा है, किसी को कुछ भी ध्यान में आ रहा है? यस, देखिए ध्यान से। अगर आप रो 2 में से रो 1 माइनस कर देते हैं, माइनस करेंगे तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। अगर आप रो 2 के साथ रो 1 ऐड कर देते हैं, यानी कि रो 2 प्लस अगर मैं रो 1 कर दूं तो क्या मेरे पास ये 0 मिल जाएगा? मिल जाएगा कि नहीं? मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे रो 1 एज इट इज आपको लिख देनी है, मेरे पास एज इट इज है। ठीक है बच्चों, रो 2 के अंदर आपको चेंजेस करना है, रो 2 और रो 1 को ऐड करके लिखना है। 1 प्लस -1, तो -1 1 - 1 इज 0। ओके, ये मेरे पास है 3 प्लस के 2 5, 0 माइनस के 2 यानी प्लस के 2, मेरे पास कितना आ रहा है माइनस के 2। ठीक है, थर्ड वन आपके पास में 0 -2 एंड 1। ओके बच्चा, अब देखिएगा ध्यान से, मेरे को क्या चाहिए थर्ड वन। मेरे को यहाँ तक आ गए हैं हम लोग, यहाँ तक आ गए, मेरे पास थर्ड वन एलिमेंट क्या आ रहा है 0 आ रहा है। मेरे को क्या चाहिए 0 चाहिए, तो आपका फिर से एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। ठीक है, मेरे पास थर्ड एलिमेंट पे क्या है 0। अब 0 के बाद हम कौन सा एलिमेंट पे जा रहे हैं, इस एलिमेंट पे जा रहे हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, इस एलिमेंट पे हम लोग जा रहे हैं। तो इस एलिमेंट को क्या बनाना है आपको, क्या बनाना है आप इसको। अब देखो एक चीज हम मिस कर रहे हैं, क्या, अगर हमने एक ऑपरेशन लगाया, मैंने आपको ध्यान बोला था, मैंने आपको अच्छे से कि आप लोग ध्यान रखें, मिस कर गए, ये हो जाता है मुझसे। देखो जब भी हम ए के अंदर चेंजेस कर रहे हैं तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर भी चेंजेस होते हैं। तो आप ये वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये आप इसमें भी लगाने वाले हैं। तो 1 0 0 और दोनों पे ऐड करके लिख दीजिए। ठीक है, मेरे पास ओके। अब नेक्स्ट वन ट्रांसफॉर्मेशन जब आप इसमें यूज करेंगे तो आपके पास में क्या है, देखिएगा आपको ये 5 चेंज करना है, किसमें 1 चाहिए, 5 की जगह पे 1 चाहिए। तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे आप बताइए। अगर आप इसको डबल करके इसके साथ ऐड कर दे तो इजीली हो जाएगा। यानी कि मेरे को अगर ये चाहिए, यानी कि R2 में मेरे को चेंजेस चाहिए क्या, R2 + 2R3। ठीक है, अगर मैं ये चेंजेस करूँ तो मेरे पास इसमें ये 0 में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, बहुत इजीली हो जाएगा। देखिएगा तो ये मेरे पास हो जाता है फर्स्ट वन एज इट इज आपके पास में रहता है। सेकंड आपके पास में देखिएगा R2 की जगह आपको करना है R2 + के 2R3। R2 मेरे पास में 0 है, 2R3 अगेन 0 है, तो मेरे पास ये 0 आ जाएगा टर्म। 5 + 2R3 यानी कि 4, 5 क्या हो जाएगा 5 प्लस माइनस के 4 प्लस माइनस माइनस 5 - 4 1, ये हो गया आपके पास माइनस के 2। ठीक है, प्लस 2 × 1 प्लस माइनस कितना हो जाएगा आपके पास 0। ठीक है बच्चा,
नेक्स्ट आपके पास में एज इट इज है, तो ये आपने एज इट इज लिख लिया। इसके अंदर आपको फिर से चेंज करना है, देखिएगा इक्वल टू का साइन है यहाँ पे बचा। सेकेंड वन रो में आपको चेंजेस करने हैं, तो 1 0 0 आपके पास एज इट इज रहेगा। सेकेंड वन रो में आप चेंजेस करने वाले हैं, तो R2 प्लस के 2R3 मतलब 0 है, अगेन 2R3 अगेन 0 है आपके पास में। 2R3 0 प्लस के 2 इंटू 1 आपके पास में 2 आ जाता है, और 0 0 1 आपके पास में है, ये आपके पास में शॉपीस है। ओके बच्चा, नेक्स्ट वन देखिएगा ध्यान से। आगे हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, चलिए। हाँ, तो नेक्स्ट वन देखिएगा। अब आप कहाँ तक पहुंच गए हैं, आपने ये और ये कर लिया है। अब आप इसकी तरफ जाएंगे, इसको किस में कन्वर्ट करना है, 0 में कन्वर्ट करना है। ठीक है बच्चा, इसको 0 में कन्वर्ट करना है, यानी कि आपको कुछ दिख रहा है कि आप इसको 0 में कन्वर्ट कर पाए कैसे भी करके। ध्यान से देखिएगा, -2 है, मेरे को इसको 0 में कन्वर्ट करना है, तो मेरे को प्लस का 2 चाहिए। प्लस का 2 चाहिए तो मेरे को क्या करना है, ध्यान में आ रहा है कुछ, प्लस का 2 चाहिए मेरे को, इसको डबल कर देना, इसको डबल करके ऐड कर दो। ठीक है, यानी कि मेरे को चेंजेस करने हैं R3 के अंदर, राइट। R3 में चेंज करने हैं, तो R3 प्लस 2R2। मैंने इसको जस्ट उल्टा कर दिया है, पहले वाले ऑपरेशन को जस्ट उल्टा लिखा। देखो मैंने, ध्यान से देखिएगा सब लोग, इसको मैंने R3 लिखा है और ये 2 मैंने इसके साथ में। ठीक है, देखिएगा किस तरीके से इसके अंदर चेंजेस हो जाएंगे आपके पास में। अभी ये मेरे पास में है R1 R2 एज इट इज लिख दीजिएगा, 1 2 -2 1 0 1 0। अब देखिएगा बच्चों, आपको चेंज करना है R3 में। R3 में चेंज करना क्या है, R3 प्लस के 2R2 करना है, यानी कि 0 प्लस के 2R2 आपके पास में क्या हो रहा है, 0। ठीक है, -2 प्लस 2R2 कितना आ रहा है, 0। ठीक है, और ये आपके पास में 1 प्लस 2R2 क्या आ रहा है, 1। मेरे पास में ये मैट्रिक्स आपके पास में आ गई है, देखिएगा। और इक्वल टू में आपके पास में क्या चल रहा है, ये आपके पास एज इट इज आ जाएगा। R1 R2 और R3 में आपको चेंजेस करने हैं, जैसे कि आपने उसमें चेंजेस किए हैं। तो R3 प्लस के 2R2 ये आपके पास में आ गया 2। ठीक है, R3 प्लस के 2R2 ये आपके पास में अगेन आ गया 2। R3 प्लस के 2R2 यानी कि 4 प्लस के 1 5, ये आपका शोपीस 1। ठीक है बच्चा, यहाँ तक किसी को भी कोई परेशानी है, थोड़ा सा स्लो डाउन इसमें आपको चलना पड़ेगा। स्लो डाउन चलोगे तो कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट जाएगा, बट आप थोड़ा सा भी इसमें भागने की कोशिश करोगे ना, वहीं पे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। सिंगल वन एलिमेंट में प्रॉब्लम होते ही आपकी पूरी मैट्रिक्स खराब हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से हम लोग इसमें करने वाले, देखिएगा बच्चों। आपके पास में देखो, इससे ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, इससे वापस ये चेंज हो गया, ये वाला भी मेरे को 1 चाहिए तो पहले से चेंज है, इजी हो गया। ये भी मेरे पास पहले से 0 है। अब हम बात करते हैं -2 की। मेरे को -2 किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, 0 में कन्वर्ट करना है। -2 और मेरे पास ये 2 बचता है, इन दो को मेरे को चेंज करना है 0 एंड 0 में। -2 को अगर मैं 0 में कन्वर्ट करना चाहूँ तो किस तरीके से करूंगी, किसी को कुछ आइडिया है, किसी को कुछ भी आइडिया है, देखिएगा। -2 को अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं इसको 2 गुना करके इससे ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, यानी कि मेरे को R1 में क्या चेंजेस करने हैं, R1 में मेरे को चेंजेस करने हैं कि R1 प्लस 2R3 अगर मैं कर दूँ तो मेरे पास चेंजेस हो जाएंगे, इजीली हो जाएंगे, श्योर। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, सबसे पहले R1 में चेंजेस करने हैं। R1 में मैंने चेंज किया है कि R1 यानी कि 1 प्लस के 2R3 यानी कि मेरे पास अगेन 1 ही आ रहा है यहाँ पे। और ये देखिएगा, ये आपके पास में है R1 यानी कि 2 प्लस के 2R3 0 है आपके पास, तो ये आपके पास अगेन 2 ही आ रहा है। और ये आपके पास माइनस के 2 प्लस 2R2 आपके पास में कितना आ रहा है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, 2R3 आपके पास में 1 × 2 आ रहा है, 2 -2 प्लस 2 आपके पास हो गया 0। और आपके पास सेकंड वन जो आपके पास जैसे जैसे लिखा हुआ है आप वैसे के वैसे इसमें लिख दोगे, और आगे इसमें चेंजेस करना है। इसमें R1 में चेंजेस करने हैं, आपको क्या करना है, R1 प्लस के 2R3 करना है, यानी कि 1 प्लस के 2R3 यानी कि 4, 1 प्लस के 4 इज 5 आपके पास में हो जाता है। ये आपके पास में कितना हो जाएगा, R1 प्लस के 2R3 4, 0 प्लस के 4 आपके पास में हो गया 4, और ये आपके पास में 0 प्लस के 10। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट आपके पास एज इट इज आ जाएंगी टर्म्स, 1 और 2 2 5, और ये आपके पास में है 8।
ठीक है बच्चा। अब आपके पास लास्ट टर्म है, बहुत ही इजी वे से आपको फाइंड आउट कर लेना है ये चीज। लास्ट टर्म है, देखिएगा ये एक ही टर्म बचा है जिससे आपको ये वाला जो मैट्रिक्स है वो इनवर्स फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट जो टर्म है इसको हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? किसी को कुछ ध्यान में आ रहा है? यस, मुझे आ रहा है, बिल्कुल आपको भी आना चाहिए। तो अगर आप इसमें से ये 2 गुना करके निकाल दें तो इजीली हो जाएगा। तो अगेन हम लोग क्या फॉलो करने वाले हैं कि R1 में R1 माइनस करना पड़ेगा। R1 माइनस 2R2 अगर मैं कर दूं तो मेरे पास में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस के 2R2 कितना हो गया? अगेन 1 मेरे पास मिल रहा है। 2 माइनस के 2R2, 2 माइनस 2 0 मिल रहा है। 0 माइनस के 2R2 0 मिल रहा है। तो ये मेरे पास तो किस्सा ही खत्म हो गया, 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेरे पास जो फाइनल मैट्रिक्स बनने वाली है इनवर्स वाली, वो ये है कि 5 माइनस के 2R2 यानी कि 5 माइनस के 2 मेरे पास आ रहा है कितना? 3। 4 माइनस के 2 मेरे पास आ रहा है 2। 10 माइनस के 2 इंटू 2 4, 10 माइनस के 4 मेरे पास आ रहा है 6। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में है 1 1 2 और 2 2 5, ये आपके पास में है। तो ये आपकी जो मैट्रिक्स है ये आपके पास मैट्रिक्स है बी, और ये बी मैट्रिक्स आपके पास इनवर्स ऑफ ए। ठीक है बच्चा, तो 3 यहाँ पे हम लोगों ने 3/3 मैट्रिक्स की रो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू इनवर्स फाइंड आउट कर दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू 3/3 मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। ओके बच्चों, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो बच्चों अब हम लोग क्या करने वाले हैं? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का जो अपना ट्रिक था वो हम लोग लिख लेते हैं। अपने पास में कॉलम क्या है, देखिएगा, 1 मिनट रुकिए बच्चों। हाँ, तो बच्चों अब हम लोग क्या करने वाले हैं? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हम लोग क्या करने वाले हैं? इसमें इनवर्स फाइंड आउट करेंगे 3/3 मैट्रिक्स का। तो हम सबसे पहले इसका ट्रिक लिख लेते हैं। चलिए, ये मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं और ये एलिमेंट्स को मैं कुछ इस तरीके से क्लॉकवाइज जो है वो इसमें जो कुछ चेंजेस करूंगी और इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करूंगी, तब मेरे को बी मिलने वाला है। वो बी मैट्रिक्स मेरे पास इनवर्स होगा। ठीक है, इससे मैं इसको चेंज करूंगी, फिर मेरे पास इसको चेंज करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके के पैटर्न से हम लोग बहुत ही इजी वे में क्या करने वाले हैं? इसका इनवर्स फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, कॉलम्स की बात कर रहे हैं बच्चों हम लोग, तो इसको क्लॉकवाइज हम लोग यूज करने वाले हैं। देखिए मैट्रिक्स को सबसे पहले बात करते हैं हम, इससे इसकी तरफ जाएंगे। 1 मेरे पास पहले से ही एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एलिमेंट है। ठीक है, हम बात करते हैं इस 2 की। तो 2 को मेरे को किस में बदलना है? 0 में बदलना है। 0 में बदलना है तो मैं क्या चेंजेस करूं? C1 के अंदर। ठीक है, सॉरी C1 में नहीं, C2 में। कॉलम्स की बात कर रहे हैं हम लोग। C1 मेरे पास ये है, कॉलम ये है, तो इसके साथ मैं क्या चेंजेस करूं? अगर मैं C2 में से, ठीक है, C2 को मैं ऐड कर दूं किसके साथ? C3 के साथ अगर मैं ऐड कर देती हूँ तो मेरे पास क्या मिलता है? 0 मिल जाएगा। 0 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। तो आप बहुत ही आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं। देखिएगा, C1 मेरे पास एज इट इज रहेगा, एज इट इज है। C2 जो है, C2 को C3 के साथ ऐड करना है, तो 2 प्लस माइनस 2 कितना हो जाएगा? मेरे पास में 0 हो जाएगा। 3 माइनस के 0 प्लस के 0 3 हो रहा है, माइनस के 2 प्लस के 1 माइनस के 1 हो रहा है, और आपके पास में C3 एज इट इज आ जाएगा। सेम टू सेम आपको इसके अंदर भी चेंजेस करने हैं। C1 आपके पास एज इट इज रहेगा, C2 आपके पास ऐड हो जाएगा। 0 0 0 1 1 0 0 एंड 1। ठीक है, ये आपके पास मैट्रिक्स हो जाती है। अब आप क्या चेंजेस करोगे? नेक्स्ट आप किसके पास जा रहे हो? इस वाले टर्म के पास जा रहे हो। इस वाले टर्म को आपको किसमें कन्वर्ट करना है? 0 में कन्वर्ट करना है। देखिए बच्चा, तो -2 को अगर आप 0 में कन्वर्ट करना चाहो तो आप क्या करोगे? देखिए, ये C3 है, ये C1 है। अगर मैं C3 को ऐड कर दूं 2 गुना ऑफ C1 से, ठीक है, ट्वाइस ऑफ C1 से, अगर मैं C3 को ऐड कर दूं किसके साथ में? ट्वाइस ऑफ C1 के साथ, तो मेरे को क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा?
0 मिल जाएगा और मेरे को क्या चाहिए, 0 ही चाहिए भाई। तो ध्यान से देखिए बच्चा, C1 C2 एज इट इज लिख दीजिए। तो -1 है, सॉरी 1 है, आपके पास में, और ये आपके पास में है अगेन 1, -1 0 0 3 -1। अब आप C3 के साथ चेंजेस करने वाले हैं, तो C3 प्लस 2C1 यानी कि -2 प्लस 2 × 1 0 हो रहा है आपके पास में, 0 प्लस ट्वाइस ऑफ यानी कि -2 हो रहा है आपके पास में, और 1 प्लस के ये आपके पास में अगेन 1 हो रहा है लास्ट में, ये आपके पास में आ गया। और नेक्स्ट वन आपके पास, इसमें आपको चेंजेस करने हैं C3 के अंदर, तो आपने 1 0 0 लिख दिया, 0 1 1 है आपके पास, और थर्ड वन में जब आप चेंजेस करोगे तो क्या करोगे, 1 प्लस के ट्वाइस ऑफ 1 2, 0 प्लस के ट्वाइस ऑफ 0 0, 1 प्लस के ट्वाइस ऑफ 0 1, और ये आपका रहा शो पीस, साथ में चल रहा है, एक कहीं छोड़ेंगे नहीं हम उसको। देखिएगा आगे, देखिए हम कहाँ तक पहुंच गए, इसके अंदर चेंज हो गया, इससे हम इसको चेंज करने वाले हैं 3 को कैसे चेंज करेंगे, ध्यान से देखिएगा बच्चों। 3 को किस तरीके से हम चेंज करेंगे कि आपके पास में जो पहले से चेंज्ड एलिमेंट है उसके अंदर ज्यादा फर्क ना पड़े, ठीक है। मेरे को चाहिए क्या 3, मेरे को 1 चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं 3 में से -2 कर दूं, यानी कि C2 एंड C3 को अगर मैं ऐड कर दूं, यानी कि अगर मैं C2 के साथ C3 को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास में क्या हो जाएगा बच्चों, 1 बन जाएगा, 1 बन जाएगा, तो बहुत ही बढ़िया बात है ये। तो चलिए बहुत इजीली अपने पास 1 बन रहा है, तो आपके पास में देखिएगा ये आपके पास में फर्स्ट वन एज इट इज है -1 एंड 0। C2 में चेंज कर रहे हैं आप, C2 में क्या चेंज कर रहे हैं, C2 एंड C3 को आपने ऐड करना है, तो देन 0 प्लस 0 इज 0, 3 प्लस -2 इज 1 एंड -1 प्लस 1 कितना हो रहा है, 0 एंड 0 -2 एंड 1। देखिए एक तीर से दो निशाने, ये आपका 0 में कन्वर्ट हो चुका है और आपको 0 ही चाहिए था, ठीक है। आपके पास पहले से 1 है, आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि आपने ऑलमोस्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स जितना ले आए हो आप। अब देखिएगा आपके पास में इसमें अब आपको चेंजेस करने हैं, C2 के अंदर चेंजेस करने हैं, C2 एंड C3 को आपको ऐड कर देना है, देन C1 आपके पास एज इट इज रहेगा बच्चा। 0 प्लस 2 आपके पास में 2 हो जा रहा है, ये आपके पास 1 हो जा रहा है, 1 प्लस के 1 आपके पास में कितना हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस 1 आपके पास में 2 हो रहा है, 2 0 एंड 1 ये आपके पास रहा मेहमान आपका, ठीक है। देखिएगा आगे आपने यहाँ तक कहाँ तक चेंज कर दिया बच्चों, ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक चेंज कर दिया। अब आपको -2 की तरफ चलना है, -2 की तरफ चलना है, तो -2 आपको किसमें चाहिए बताइए, किसमें चाहिए आपको, -2 आपको चाहिए 0 में चाहिए। तो आप किस तरीके के चेंजेस करेंगे कि आपके पास 0 में कन्वर्ट हो जाए, बताइए। अगर मैं C3 से ऐड कर दूं ट्वाइस ऑफ C2, अगर मैं C3 के अंदर ऐड कर दूं ट्वाइस ऑफ C2, ठीक है, C3 के साथ ऐड कर दूं ट्वाइस ऑफ C2, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा किस तरीके से हो रहा है ये, तो C1 C2 एज इट इज छाप दो, 1 -1 0 0 1 0, और C3 के साथ आपको ट्वाइस ऑफ C2 ऐड करना है, यानी कि 0 प्लस के ट्वाइस ऑफ 0 कितना हो जाएगा, 0 माइनस के 2 प्लस ट्वाइस ऑफ 1 0, 1 प्लस के ट्वाइस ऑफ 0 1, ठीक है। आपके पास में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसको आपको चेंज करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किस तरीके से आप चेंज करेंगे देखिएगा। C3 में चेंजेस करने हैं तो आपका ये एज इट इज रहेगा 1 0 0 2 1 2, और लास्ट में आपको चेंज करना है ट्वाइस ऑफ 2 प्लस के ट्वाइस ऑफ 2 यानी कि 4, 2 प्लस के 4 इज इक्वल टू 6, और 2 प्लस के ट्वाइस ऑफ 1 1 प्लस के ट्वाइस ऑफ 4 प्लस 1 5, ये आपका मेहमान, ओके। यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आपके 1-2 टर्म्स और बाकी रहे, बाकी अपने सारे के सारे कर लिए हैं। देखिएगा इससे ये अपन ने किया, देखो यहाँ पे अपन ने ये किया है, फिर अपन को इसकी तरफ जाना है, अपन को वही 1 ही चाहिए, इसकी तरफ जाना है 0 ही चाहिए, इसकी तरफ गए 0 ही चाहिए, और इसकी तरफ गए, ये हमको लास्ट वन टर्म जो है ना ये चेंज करते ही आपका पूरा इस क्वेश्चन का हुलिया चेंज हो जाना है, ठीक है, और हमको मिल जाना है आंसर। तो
-1 को आपको किस में चेंज करना है बेटा, 0 में चेंज करना है, 0 में चेंज करना है। 0 में किस तरीके से आप चेंज करेंगे, देखिए अगर मैं -1 और +1 को ऐड कर दूं मेरे पास 0 आ जाएगा। यानी कि अगर आप C1 के साथ C2 को ऐड करते हैं, ओके बच्चा, C1 के साथ अगर मैं C2 को ऐड कर दूं तो देखिएगा ध्यान से, C1 क्या है, 1 + 0 is 1, -1 + 1 is equal to 0, 0 + 0 0, 0 1 0 0 0 1 आपके पास में आ चुका है। और ये आप इसमें चेंज करने वाले हो बेटा, यहाँ पे कर देते हैं, चलिए इसमें चेंज करेंगे तो C1 के साथ आप इन दोनों को ऐड करके लिखने वाले हैं, 1 + 2 is 3, 0 + 1 is 1, ये हो गया आपके पास 2, हो गया 2 1 2 6 2 5 और ये हो गया आपके पास में A, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स आपको मिल गई है ये क्या है आपका, ये है इनवर्स ऑफ A, यानी कि ये मैट्रिक्स है A = B आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको आपने चेंज किया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, ठीक है बच्चा। इसको किससे चेंज किया था आपने, सॉरी इसको आपने किसमें चेंज किया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज कर लिया है। और ये जो है आपके पास में, सॉरी ये आपके पास में A है, सॉरी आपके पास A है, और ये जो है ये आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके